आपके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और आप नौमा फेल, आप क्रिकेट में फेल हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन में नहीं जाते। सरकार का दावा कर रहे हैं, सदन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष लायक इनकी सीटें आएगी कि नहीं, ये चिंता करेंगे। तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं, उनके जिम्मे अब कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की आरती उतारनी चाहिए, पूजा करना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार जी के कारण ये सदन में चले गए। देखिए, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में तमाम अनेक जगहों का यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर भी दिख रहे हैं। कई अनेक मसलों को लेकर, मामलों को लेकर जो है वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, लगातार तेजस्वी यादव बिहार भ्रमण कर रहे हैं और 25 चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि तैयारी है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और काफी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि 25 चुनाव में एनडीए को। देखिए, तेजस्वी यादव बेरोजगार हैं, उनके जिम्मे अब कोई काम नहीं है। जो सपना उन्होंने देखा था 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का, 2024 के लोकसभा में जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया था, इंडी गठबंधन बना कर करके एनडीए की सरकार को अपदस्थ करने का उनका जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हो सका। अब उनको लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक गई है, अब आगे जो है से जनता का विश्वास भरोसा हमारे ऊपर नहीं रहा, तो इसलिए जो है से वो जाकर करके कुछ काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मन लग्गू कर रहे हैं, इसको कहते हैं। और मन लग्गू कर रहे हैं तो बिहार की जनता जो है से उनसे सवाल कर रही है, उनसे जानना चाहती है कि तेजस्वी जी जरा आप बता दीजिए कि आप इतनी संपत्तियों के मालिक कहां से और कैसे बन गए। आपका तो राजनीति में कोई योगदान नहीं रहा है, आपके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और आप नौमा फेल, आप क्रिकेट में फेल हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए, राजनीति में फेल हो गए। नीतीश कुमार के कारण आप सदन के अंदर चले गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, उसी कारण से नेता प्रतिपक्ष बन गए। उसके बावजूद आपने बिहार के लिए कुछ किया नहीं और केवल अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपनी संपत्ति को बचाने का काम। तो ये जानना चाहती है बिहार की जनता, तो इनके घूमने से कोई फायदा उनको नहीं होना है। जो कुछ बचा खुचा है वो भी नुकसान होगा, इसलिए कि ये आरोपी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जांच कर रही है, दागी व्यक्ति हैं। तो दागी व्यक्ति को जब देखता है तो लोग और रिएक्शन में होता है। तो जितना ये घूमेंगे, बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, उनको लगेगा कि यही है लालू राबड़ी के बेटे, जिनका राजनीतिक योगदान कुछ नहीं है, फिर भी इतनी संपत्ति के मालिक, लालू के रेल मंत्री रहते, लोगों को नौकरियों के देने के नाम पर संपत्ति बनाने का काम, जमीन मकान पैसा लेने का काम किया है। तो जो बचा खुचा भी उनका है वो भी जो ऐसे सब समाप्त हो जाएगा। घूमने दीजिए, घूम कर करके और मन लगा कर करके आकर के फिर बैठ जाएंगे। 2025 के बाद इनके पास न विधायक की संख्या होगी, न नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, न सदन में का मुंह देखेंगे, सदन से भी बाहर हो जाएंगे। तब इनको जो है से अपनी हैसियत पता चलेगी। आपने प्रेमरंजन जी बोला कि इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम नीतीश कुमार के साथ थे, उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, और जिस तरीके से हम काम कर रहे थे 17 माह में, हमने कई रोजगार दिया, लाखों लाख रोजगार दिया, कई विकास किया, कई सारी योजनाओं का लोगों को लाभ दिया। इन तमाम दावों को कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से? भाई, इनको तो सबसे पहले नीतीश कुमार की आरती उतारनी चाहिए, पूजा करना चाहिए कि भाई नीतीश कुमार जी के कारण ये सदन में चले गए। 2015 में राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री थी और वो राघोपुर से चुनाव हार गई थी, नेता प्रतिपक्ष के लायक भी 2010 में इनको सीटें नहीं आई थी। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं होता तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन में नहीं जाते। तो ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं भाई। अगर कोई विकास का काम हुआ है, सरकार की कोई उपलब्धियां है, तो वो तो सरकार के नेता के रूप में जो ऐसे जाती है ना, उनके जिम्मे जाता है। तेजस्वी के जिस विभाग में मंत्री रहे हैं, तो उस विभाग का उस समय का जरा फाइलें निकाल कर करके दिखवा लीजिए तो पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया है।
नौकरी का श्रेय लेते हैं झूठा। जरा 15 वर्षों का हिसाब दे दीजिए। 90 से 2005 जबकि आपके माता पिता इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय जो है से जिनकी नौकरियां थी वो भी चला गया था और बिहार के लोग पलायन कर रहे थे। दहशत आतंक का वातावरण बिहार के अंदर में था। दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, इन सब त्राहिमाम में थे। इन सब पर कहर बरपाया जा रहा था सरकार के ऊपर। वो सब लोग जो है से चिल्ला रहे थे, इससे मुक्ति चाहते थे। और 2005 में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में इनको मुक्त कराने के, इनसे मुक्त कराने का काम बिहार को किया है। तो झूठा श्रेय लेते हैं केवल जो है से, जरा उसका हिसाब दे दीजिए। और ये कोई जो है से नहीं है, इनका तो जो है से जब भी मौका मिलता है तो ये अपनी संपत्ति बनाते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। बिहार के लोगों की चिंता आज तक इन्होंने नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी की उपलब्धियों को ये अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। ये झूठे हैं, इनके झूठ का पोल खुल चुका है। बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता का भरोसा इनसे टूट गया है। इसलिए 20 में इनको सत्ता में नहीं आने दिया, जिसका सपना इन्होंने देखा था। 24 में भी पूरी कोशिश कर लिया इंडी गठबंधन के माध्यम से एनडीए को अपदस्थ करने का, वो भी इनका सपना चकनाचूर हो गया। तो आगे भी जो है से इसी प्रकार से इनका जो है से सपना टूटने वाला है। दावा कर रहे हैं सरकार बनाने के, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो दावा पूरे सरकार का मैं तो कर रहा हूं कि सरकार का दावा कर रहे हैं, सदन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष लायक इनकी सीटें आएगी कि नहीं, ये चिंता करें। इसकी जो है से 2010 की जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में इनकी पार्टी आने वाली है 2025 में। सवाल रहेगा, नीतीश कुमार को लेकर कहते हैं कि मेरे पास वीडियो फुटेज है, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमको ले लीजिए अपने साथ, अब हम किसी भी हालत में नहीं लेंगे। अबे मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार जी का आरती उतारना चाहिए, इनको पैर धोकर के पीना चाहिए कि नीतीश जी के कारण जो है से इनका परिवार फिर से पुनर्स्थापित हो गया। इनकी पार्टी आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तेजस्वी, वो बात करने लायक की स्थिति में नहीं रहते, सदन के अंदर में नहीं पहुंच पाते। इनके मां जो है से हार गई थी 2010 में चुनाव राघोपुर से, तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन में कहां से जाते अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिलता। इसलिए झूठे हैं और ये पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें करते हैं, और ये बिहार की जनता इनके बारे में सब जानती है कि ये जो बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं रहता। देखिए, तेजस्वी यादव जो बोलते हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं रहता है और ऐसे में मनगढ़ंत बातें करते हैं। यह बातें कहते हुए नजर आ रहे थे भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल। तो वहीं तेजस्वी यादव के बयानों को देखते हुए जमकर निशाना साध रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार का चरण स्पर्श करना चाहिए, उनके चरणों में कहीं ना कहीं पानी डालकर पी लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार की ही देन है कि दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप सदन में गए हैं। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने क्या कुछ कहा आपने सुना है, और ये तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत